हजारों वर्षों तक ब्लैक माउंटेन एक अडिग प्रहरी की तरह खड़ा रहा, नीलगिरी गांव के किनारे पर शांत रहस्य में लिपटा हुआ। कुछ भी उसकी शांति को भंग नहीं कर पाया, जब तक कि एक चांदहीन रात को उसकी चोटी एक तीव्र चमकदार नीले प्रकाश से जीवित नहीं हुई। ग्रामीण अपने घरों से दौड़े आए, ज्वालामुखी के हृदय से निकलती ऊर्जा को आश्चर्य और श्रद्धा से देखते हुए। सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ लावा नहीं बह रहा था, बल्कि एक इंद्रधनुषी प्रकाश था जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगले दिन सुबह वैज्ञानिक वहाँ पहुँचे, रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक। थर्मल स्कैन ने कोई गर्मी नहीं दिखाई, तापमान असाधारण रूप से सामान्य था। दुनिया उत्तर की तलाश में थी, लेकिन पर्वत ने अपने रहस्यों को सुरक्षित रखा। आर्यन, नीलगिरी का एक साहसी युवा पर्वतारोही, उस चमक के पास जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। जैसे ही वह चट्टानी ढलानों पर चढ़ा, नीली रोशनी आकर्षक हो गई, एक ऐसी आवृत्ति के साथ गुनगुनाती हुई जो उसकी हड्डियों में तक महसूस होती। क्रेटर के किनारे के पास आर्यन झुककर अंदर झांका और उसने आग नहीं देखी, बल्कि प्राचीन बैक्टीरिया की जगमगाती कॉलोनियां देखी, जो अदृश्य संकेत के साथ तालमेल में लयबद्ध रूप से चमक रही थी। ये जीव इंटरनेट और आधुनिक संचार में उपयोग की जाने वाली आवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करते थे, एक जीवित अनुनाद जो वैज्ञानिक तर्क को चुनौती देता था। जैसे ही आर्यन ने देखा, बैक्टीरिया चमकने और मंद पड़ने लगे, जमीन में ऊर्जा की लहरें भेजते हुए। ज्वालामुखी मर नहीं गया था, यह एक छिपा हुआ सिग्नल टावर बन गया था, जो ग्रह के अंदरूनी हिस्सों से ऊर्जा को चैनल करता था। उस रात गांव का हर परित्यक्त रेडियो जीवंत हो गया, स्थिर तंत्र साफ हो गया और अजीब धुनें बजने लगी, मानो खुद पर्वत गा रहा हो अपने लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए। नीलगिरी में उस रात कोई नहीं सोया। गांव वाले रेडियो के चारों ओर इकट्ठा हुए, चुपचाप सुनते रहे। आर्यन गड्ढे के पास खड़ा था, यह तय नहीं कर पा रहा था कि पहाड़ का प्राचीन गीत चेतावनी है, मदद के लिए पुकार है, या लंबे समय से अलग रखे गए दुनियाओं के बीच संपर्क की शुरुआत है।